हेनरी कैविल एज वुल्वरीन इन डेडपुल 3 और डेडपुल का ट्रेलर भी। तो इसके अलावा मार्वल के कई सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल हुए, तो उस पर भी बात करेंगे। कहीं तुम्हारा फेवरेट प्रोजेक्ट तो कैंसिल नहीं हो गया? इसके अलावा स्पाइडरमैन 4, शैंग-ची 2 और भी काफी सारे अपडेट है। वीडियो को मिस मत करना। चलो शुरू करते हैं। तो शुरू कर लेते हैं बॉब आइगर से, जो कि एमसीयू के करता धरता है। तो उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि उन्होंने रात के अंधेरे में फोन की फ्लैशलाइट जला के कई सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि अब उन्हें क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी पे फोकस करना है। तो वो सारे प्रोजेक्ट जो कि कैंसिल हो चुके हैं, चलो बता देता हूँ। तो मार्वल ने इटर्नल्स 2, कैप्टन मार्वल 3 और एंटमैन 4 के ऊपर काम पूरी तरीके से रोक चुकी है, और शायद ये प्रोजेक्ट हमें आगे कभी फ्यूचर में देखने को भी ना मिले। लेकिन यहाँ पे इटर्नल 2 के बारे में ऐसे न्यूज आ रही है कि उन्होंने सिर्फ मूवी कैंसिल की है, लेकिन इटर्नल्स कहीं ना कहीं तो हमें देखने को मिलेंगे किसी और फॉर्म में। और अब मार्वल उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करेगा जो कि उसे मोटा पैसा कमा के देंगी, और इसीलिए हम कुछ और प्रोजेक्ट्स के भी नाम गैस कर सकते हैं जिनके पैसा छापने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है, जो कि हो सकते हैं सी-हल्क का सीजन 2 और सीक्रेट इन्विजन का सीजन 2। तो मे बी ये भी हमें आगे देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ हमें ये भी बता दिया गया है कि थॉर 5 के ऊपर कोई रोड़ा नहीं हुआ है। थॉर 5 पे काम चल रहा है और वो हमें अपने टाइम पे देखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये बात तुमने मुझसे नहीं तो कहीं ना कहीं तो ये सुन ही लिया होगा कि भाई वेनम 3 का नाम वेनम द लास्ट डांस होने वाला है, जो कि पहले से ऑलमोस्ट कंफर्म ही था, लेकिन अब ऑफिशियल कंफर्म हो चुका है। और हाँ, ये मूवी वेनम ट्रिलॉजी की लास्ट मूवी होगी। लेकिन हाँ, इसी के साथ अपने टोपीधारी अंकल भी ये सोच रहे हैं कि वेनम को एमसीयू में दिखाने के लिए। तो हाँ, ऐसा मत सोचना कि वेनम अब दिखने को मिलेगा ही नहीं। इसी के साथ जेम्स गन ने ये कहा है कि पीस मेकर का सीजन 1 डीसीयू कैनन बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन सीजन 2 डीसीयू कैनन होगा, और शायद ही मैंने ये तुम्हें लास्ट वीक बताया भी था। इसके अलावा ज्ञान कार्लो एस्पेसितो, इनको अगर आप नहीं जानते तो ब्रेकिंग बैड देख लो, वहाँ से जान जाओगे। इसके अलावा ये द बॉयज में भी दिख चुके हैं। तो बहुत दिनों से इनको लेके प्रोफेसर एक्स के लिए फैन कास्टिंग चल रही है, तो उसी पर इन्होंने रिएक्ट किया और कहा कि हाँ, क्यों नहीं, मैं भी अपने आप को प्रोफेसर एक्स के रोल में देखना चाहता हूँ, लेकिन व्हील चेयर के बिना। मतलब कि वो पूरे दिन सेट पर सिर्फ व्हील चेयर पे बैठे हुए नहीं रहना चाहते। इसके अलावा रिसेंटली स्पाइडरमैन 4 को लेकर काफी ज्यादा हवा उड़ रही थी, तो इसी पे सैम राइमी ने भी रिएक्ट करते हुए कहा है कि देखो, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्पाइडरमैन 4 आ सकती है, लेकिन यार जब इसको आना होगा तो ये अपने आप राइट टाइम पे आ जाएगी। तुम्हारे गला फाड़ने से कुछ नहीं होने वाला। इसी के साथ शैंग-ची 2 के टाइटल से थोड़ी थोड़ी कंफर्मेशन सामने आ रही है, और कबूतरों के माने तो इस मूवी का टाइटल हो सकता है शैंग-ची एंड द रेगेज ऑफ टाइम। अब भले इसको मार्वल ने कहीं भी ऑफिशियल तरीके से कंफर्म नहीं किया है, लेकिन मार्वल ने इस टाइटल को पेटेंट करवाया था 2022 में ही। और जैसा कि तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस मूवी में टाइम ट्रेवल भी इन्वॉल्व होने वाला है, और हाँ, इस मूवी की शूटिंग अगले साल यानी कि 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। वेल, इसके अलावा माइकल कीटन से ये पूछा गया कि भैया आपका मोरबियस में कैसा एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने कहा कि भाई एक्सपीरियंस गया तेल लेने, पहले मुझे ये बताओ कि मूवी में मुझे रखा क्यों था, क्योंकि माइकल कीटन को भी नहीं पता कि उनकी कैरेक्टर की वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस थी और आखिर उनको इस मूवी में रखा क्यों था। इसके अलावा जो डायनासोर की नई मूवी आ रही है जिसका नाम है जुरासिक सिटी, तो उसके बारे में रूमर कुछ ऐसा आ रहा है कि इसमें अपनी ब्लैक विडो यानी कि स्कारलेट जॉनसन को कास्ट कर लिया गया है। इसके अलावा बताना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिर 2 दिन बाद फिर से इसका नाम चेंज हो जाएगा और मुझे फिर बताना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि अगाथा का एक बार फिर से नाम चेंज हो चुका है, और अब इसका नाम सिर्फ अगाथा, ओनली अगाथा, ठीक है। देखते हैं ये नाम कब तक टिकता है। वेल, इसके अलावा ब्लेड मूवी, जिसके बारे में लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका टाइमलाइन पिछले यानी कि मतलब पास्ट में सेट होगा, वो सारी एक्सपेक्टेशन अब गलत होती नजर आ रही है, क्योंकि रूमर कुछ ऐसे कह रहे हैं कि ब्लेड मूवी अब मॉडर्न टाइमलाइन में टेक प्लेस करेगी, और इतना ही नहीं, ये मिडनाइट सन्स के स्टोरी को भी सेटअप करेगी। देखते क्या होता है। वेल, इसके अलावा फैंटास्टिक फोर से एक रूमर सामने आ रहा है, जो कि उन्होंने रिपोर्ट किया है, जिन्होंने कि ये रिपोर्ट किया था कि डेडपूल में हमें टीवीए देखने को मिलेगा। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें फैंटास्टिक फोर में भी टीवीए का अपीयरेंस दिख सकता है, जो कि उतना ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन होगा, कुछ तो होगा। वेल, आगे बढ़े तो बैटमैन 2, जो कि पहले 2 अक्टूबर 2025 को आने वाले थे, उसको डिले कर दिया गया है, और अब वो आएगी अक्टूबर 2026 में, डायरेक्ट 1 साल का गैप। वेल, पिछले वीक मैंने तुम्हें बताया था कि डकोटा जॉनसन ने मैडोमैम के फेलियर के ऊपर क्या कहा। उन्होंने कहा था कि उन्होंने किसी और मूवी के लिए साइन किया था, लेकिन जब मूवी बनकर तैयार हुई तो वो कुछ और ही निकली। बेसिकली वो यहाँ पे खुद को कोई भी जिम्मेदार नहीं मान रही है मूवी के फेलियर में। इसी बात से अब सोनी नाराज हो गया कि भाई डकोटा जॉनसन मैडम वेब के फेलियर का जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है, और इसीलिए अब वो इन पे कुछ एक्शन वगैरह लेना चाहते हैं। अरे कुछ भी कर लो, मूवी तो बढ़िया नहीं होने वाली ना। खैर, इसके अलावा मून नाइट और ब्लेड का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलने वाले आने वाले व्हाट इफ के सीजन में, क्योंकि रूमर के अकॉर्डिंग व्हाट इफ के एक एपिसोड में हमें मार्क स्पेक्टर की जगह ब्लेड मून नाइट बनता हुआ दिख सकता है। तो अब बात करते हैं अपने डेडपूल एंड वुल्वरीन की। तो खबरें कुछ ऐसी बता रही है कि इसका ट्रेलर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आएगा। डेट नहीं बताऊंगा वरना तुम मुझ पे चिपकोगे। और इसके ट्रेलर के बारे में ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसमें सिर्फ 2 सीन और नए देखने को मिलेंगे, बाकी सब वही चिपकाया जाएगा पुराना वाला। मतलब मार्वल वाले यहाँ भी कुछ रिवील नहीं करना चाहते, जो मिलेगा हमें थिएटर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा रूमर तो ऐसा भी है कि हेनरी कैविल इस मूवी में वुल्वरीन का रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि एक छोटा सा वुल्वरीन का वेरिएंट होगा, जो कि सिर्फ रूमर ही अभी तो। इसके अलावा डेडपूल 3 से मार्वल इतना ज्यादा खुश है कि वो शॉन लेवाई को और भी पिक्चरें चिपकाना चाहता है डायरेक्ट करने के लिए, क्योंकि मार्वल को शॉन लेवाई का काम बहुत ज्यादा पसंद आया। इसी के साथ करण सोनी, जो कि डोपिंदर का रोल प्ले करते हैं एमसीयू में, पिछले वीक उन्होंने रिवील किया था कि इस मूवी में भर भर के कैमियोज होने वाले हैं, और अब उन्होंने ये रिवील कर दिया है कि अपने टोपीधारी चचा यानी कि केविन फेगी के ऊपर भर भर के जोक्स होने वाले हैं। तो तैयार रहना, फिलहाल मैं चलता हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।